नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शो इलेक्ट्रमा का 15वां एडिशन शुरू हो चुका है। आज से इसकी शुरुआत हुई। आर.के. सिंह जो पावर मिनिस्टर हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। और इसमें मैं बता दूं, इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल शो इसे बताया जा रहा है और उसमें 1000 से ज्यादा 100,000 प्लस एग्जीबिटर अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और तो और इसमें इंटरनेशनल पैवेलियन भी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम से भी जो कंपनियां हैं वो अपने उत्पादों के साथ यहां पे आई हुई हैं। और शाइडर इलेक्ट्रिक ये खास करके इसमें अपना अहम पार्टनरशिप निभा रही है। कुल मिला के जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रमा एक्सपो है, इस पे नेट जीरो पे फोकस किया जा रहा है। नेट जीरो यानी हम आगामी 2070 तक पूरी तरह से कार्बन इमिशन फ्री हो जाएंगे। हर चीज हरी हो जाएगी, हर चीज हम ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर हम पूरी तरह से हम स्विच हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल कहीं पीछे छूट जाएगा, वो एक इतिहास बन जाएगा। ऐसा टारगेट हमने रखा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। तो इस संबंध में शाइडर इलेक्ट्रिक के सीईओ जीन पैस्कल ने, जो चेयरमैन है, सीईओ हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी कंपनी शाइडर इलेक्ट्रिक का क्या फोकस रहेगा, किन मिशन पे वो काम कर रही है, इसके बारे में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा भारत एक बड़ा बाजार है उनके लिए और भारत पूरे विश्व में एक अहम भूमिका निभा रहा है। I will repeat what I said. The reason why I am coming to Electrama, or I'm back to Electrama, is that it is the biggest event, the biggest congregation of our industry in the world. India being so big, and the needs being so immense, this exhibition is absolutely central to our industry. Now, when we look at what is happening in India, the plan that the government has for economic development has no comparison in the rest of the world. India is the most populous country already today. The pace of growth which is prospected for the next years is staggering. All of this needs energy to be supported because energy is the base of progress. I probably don't have to explain, but from the first time you get energy, you get access to a different level of comfort, and then energy powers our cities, our plants, our buildings, our homes. So energy is absolutely vital to everything we do. अब थे शाइडर इलेक्ट्रिक के सीईओ और चेयरमैन। हमने खास बातचीत की मनीष पंत जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है और यही कुछ जानने की कोशिश की कि कंपनी का फोकस क्या है। नेट जीरो जो है उसमें कंपनी, जो उनकी कंपनी है शाइडर इलेक्ट्रिक, किस तरह की भूमिका निभा रहा है और आगे आने वाले समय में जो उनके कंपनी द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, नए प्लांट्स को ले जा रहे हैं, उसमें रोजगार कितना सृजित होगा, वो कितना रोजगार का सृजन करेंगे, इस सब के बारे में हमने उनसे खास बातचीत की। तो सुनते हैं मनीष पंत को। सर, स्वागत है आपका। तो बेसिकली अभी सीईओ साहब ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, तो मोटा मोटी क्या बात उन्होंने कही है इसके बारे में बताएं। देखिए, शाइडर इलेक्ट्रिक के लिए हिंदुस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, जो कि हमारे तीसरा बड़ा देश है पूरे विश्व में यहाँ पे बिज़नेस करते हैं। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए क्योंकि हमने अपने 60 वर्ष इस देश में पूरे करे हैं और हमें बड़ा गर्व है कि हम हिंदुस्तान के आगे नेट ज़ीरो का जो टारगेट लिया है हमारे देश ने, प्रधानमंत्री साहब ने, हम उसके ऊपर अग्रसर हैं। और आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स में, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो ग्रिड हो, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो कि
इनेबल करेंगी नेट ज़ीरो को, वो हमारे पास आज हैं और एलेक्रामा में हम उन सबको दिखा रहे हैं। ये समझते हैं कि जैसे आज एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है और हमको नेट ज़ीरो की तरफ अग्रसर होना है, उसके लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है डिजिटाइजेशन, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम उसका अडॉप्शन जैसे होगा हम लोग जो रोज़ उसमें काम करते हैं, उससे मशीन टू मशीन IoT इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन, और जब उसकी वजह से हमको एफिशिएंसी मिलेगी, हम अपनी एनर्जी और सेव कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन के चलते हमको दिखाई देता है कि कौन सी हमारी एनर्जी है, हम कहाँ एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसको कैसे कम कर सकते हैं। जितनी एनर्जी हम कम करेंगे उतनी हमको और कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो हमें उसका दुगना एडवांटेज मिलता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिफिकेशन की। इलेक्ट्रिसिटी जो है इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म सबसे ऑफ एनर्जी, इट्स अ ज़ीरो कार्बन फॉर्म बिकॉज इट कैन बी रिन्यूएबल। तो जितने हमारे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि मोबिलिटी हुआ, उसको हमको इलेक्ट्रीफाई करना है, और चूँकि हम डिजिटाइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम और अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और आज हमारे पास ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जिससे कि हम डिज़ाइन स्टेज से एक ऐसा नया बिल्डिंग या नई फैक्ट्री बना सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो। आज हमने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जो कि कहती है कि हम हिंदुस्तान को कैसे 2070 के बजाय 2047 में कैसे भारत को नेट ज़ीरो के उस पर ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान में अभी 6 गुना नई बिल्डिंग्स बनेंगी और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड उसी हिसाब से बढ़ेगा जितना कि आज है बिटवीन नाउ एंड 2050। तो हम उस नई बिल्डिंग्स बनेंगी जो उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग आज से कर सकते हैं, और ये हिंदुस्तान इसमें बहुत यूनिक है क्योंकि हम नई चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि हम इस रेट से ग्रो कर रहे हैं कि हमें नई चीज़ें बनानी हैं, वेरएज़ जो बाकी देश हैं वो पुराने को नया कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे हमें काम करना है, हमें ये एडवांटेज है कि हम सीधे उस पर लीपफ्रॉग कर सकते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। जैसा CEO साहब फरमा रहे थे, अगले 2 साल में 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है और कुछ आप लोग प्लांट भी लगा रहे हैं, वो तकरीबन कंप्लीट होने पे भी है, तो इसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो और इसे जनरली ग्रीन जॉब भी कहा जा रहा है, तो उसमें आपका क्या योगदान है? लगभग तकरीबन कुछ डाटा है आपके पास, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इसमें? इन जनरल जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको सीखना पड़ता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, वो भी रहेगी और नहीं भी आएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग स्किल ट्रेनिंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और जिससे कि हम और ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेनिंग दे सकें। तो अमूमन है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड इट विल क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। हमारा काम है टेक्नोलॉजी लाना, जी। और फिर और नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, लोग नई कंपनी बनाएंगे और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। इंडिया को आप कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री में? हिंदुस्तान इस समय विश्व में एक सबसे अच्छे समय पे है, अमृत काल जैसे कह रहे हैं, वाकई में है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से आज जितने भी बाकी देशों की जो मैं देखता हूँ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हिंदुस्तान में एक्सपेक्टेड है। जी शुक्रिया। तो आप थे मनीष पंत जी जो हमसे रूबरू थे, और स्नाइडर इलेक्ट्रिक का एक अहम योगदान देश के विकास में और ख़ास करके जो नेट ज़ीरो का अचीवमेंट है, जो टारगेट है, उसे पूरा करने में ये निभा रहे हैं। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।